हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत से विद्यार्थी हमारी ऑनलाइन क्लासों से जुड़े हुए हैं और वो दिन प्रतिदिन उन क्लासों का अवलोकन भी करते हैं और समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए वो अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो एवं पीडीएफ फाइल में जो नोट्स उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कि उनके माध्यम से वो अपने घर बैठे नोट्स भी बना रहे होंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो महाविद्यालय में नियमित अध्ययन कर रहे हैं। समय की गति तीव्र वेग से आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि महाविद्यालय खुले मतलब ऑनलाइन महाविद्यालय की बात करें कि अभी महाविद्यालय जो हमारा सत्र जुलाई में प्रारंभ होता है, जुलाई अगस्त सितंबर का जो महीना है, ये महीना भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत से विद्यार्थी हैं जो इन समय का घर बैठे ही सदुपयोग ले रहे हैं। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप किसी के भरोसे नहीं रहे। जो कॉलेज द्वारा या राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरकार आपके चिंता को लेकर बहुत ही गंभीर है और सरकार हमेशा यही चाहती है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इस वैश्विक महामारी के दौरान किस प्रकार से एक उनकी मदद कर उनके शिक्षण कार्य को एक नियमित गति प्रदान की जाए। तो ऐसी स्थिति में राज्य के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और एक नियमित क्लास के रूप में अलग अलग विषयों की अलग अलग डेली क्लासेस जो यूट्यूब के माध्यम से या लाइव क्लासेस के माध्यम से जो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिल रहा है या उन्हें पीडीएफ फाइल के माध्यम से नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, विद्यार्थी इनका अनुकरण करें और घर पर अपना एक अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर डालकर खुद की नोट्स बनाने का प्रयास करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती हो, किसी विषय से संबंधित या कोई टॉपिक के बारे में आपको कोई समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट, तो ऐसी स्थिति में आप महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक जो आपके अलग अलग विषय को पढ़ाते हैं, आप उनसे फ़ोन पर भी उन समस्या का समाधान पूछ सकते हैं या आप मैसेज करके व्हाट्सएप में मैसेज करके भी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। आपको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बेझिझक होकर के अपने जो सब्जेक्ट के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल आप किसी भी समय आप पूछ सकते हैं या अगर आप पूछने में आपको दिक्कत पैदा होती है तो आप ऐसी स्थिति में व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं और आपके जो प्रभारी हैं सर हैं, उन सर को भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रॉब्लम भेज सकते हैं या कोई क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार से आप एक कम्युनिकेशन जो इसके वो दोनों तरफ से बनी रहे, जिससे कि आपका जो ऑनलाइन जो एजुकेशन है ये सिस्टम बराबर चलता रहे। बीए फाइनल के जो विद्यार्थी हैं या एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं, इनके एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी हैं और ये भी आपको बता दें कि आपकी 21 तारीख से 21 सितंबर से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और उन परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी जो पिछले सत्र में जो बीए फाइनल में अध्ययन कर रहे थे, उनके लिए भी ये जो ऑनलाइन क्लासेस के जो कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, आप उनको भी अध्ययन करते रहे। और जो विद्यार्थी अभी जो बीए द्वितीय वर्ष से बीए अंतिम वर्ष में आए हैं, उन विद्यार्थियों की जो अभी जैसे क्लास आज चल रही है या सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, उनकी भी क्लास हैं, एमए की जो विद्यार्थी उनके भी क्लास हैं, तो आप लोग इन क्लासों का नियमित अध्ययन करते रहे और ये आपकी जो आप नियमित घर बैठे क्लास को अटेंड कर रहे हो, वीडियो को आप देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, ये एक तरह से आपकी एक उपस्थिति दर्ज हो रही है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन क्लासों को एक समयबद्ध तरीके से देखते रहे और कोई भी आपके प्रॉब्लम हो तो आप हमें प्रॉब्लम को बताने का कष्ट करें।
आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम प्रयास करेंगे कि आपकी हर प्रकार की टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। आज हम बी फाइनल राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर चल रहा है उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने नौकरशाही के ऊपर बात की थी। नौकरशाही क्या है, नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर ने किस प्रकार से बात रखी थी और मैक्स वेबर ने आदर्श प्रकार की जो नौकरशाही है उसका एक मॉडल किस प्रकार से विकसित किया था, उसके बारे में किया था, इस टाइप में हमने पढ़ा था। आज हम ये देखते हैं कि नौकरशाही के प्रमुख लक्षण क्या है, इसकी क्या विशेषता है। नौकरशाही की विशेषताएं या लक्षण, तो इस टाइप में आप पूछ सकते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी क्या क्या लक्षण है। तो नौकरशाही जो लोक सेवकों के लिए एक इंगित किया जाता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार से, जैसे फाइनल जैसे विद्वानों ने कहा कि ये एक मेज का शासन है, तो अलग अलग हमने उसकी परिभाषाओं के बारे में भी अवगत किया था। कार्ल जे फ्रेडरिक ने नौकरशाही के कुछ लक्षण बताए। मैं आपको क्रमबद्ध बता रहा हूँ कि कार्ल जे फ्रेडरिक ने कौन कौन से लक्षण बताए। पहला उसने कहा कि कार्यों का विभिन्नीकरण, यानी कि कार्यों का विभिन्नीकरण, अलग अलग प्रकार का जो नौकरशाही वर्ग होता है उनके बीच में कार्यों का एक विभिन्नीकरण होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो नौकरशाह वर्ग से संबंधित होता है उनको एक कार्य के लिए स्पेशलाइज्ड वर्ग के रूप में निर्धारित वर्गीकृत किया जाता है। पद की लिए योग्यताएं, यानी कि जिस व्यक्ति को जिस कार्य करने के लिए निर्धारित किया जाता है तो उसके लिए एक न्यूनतम आवश्यक योग्यता भी रखी जाती है। पद सोपान का क्रम का संगठन तथा अनुशासन, इसमें अनुशासनात्मक ढंग से पद सोपान निर्धारित किए जाते हैं, किस प्रकार से वरिष्ठ से निम्न के बीच में या किस प्रकार से ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में जो व्यवस्थाएं की जाती हैं। कार्य की रीति की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मेथड, लाल फीताशाही, कई बार जो लोक प्रशासन में जो नौकरशाही में जो कार्य होता है, कार्यों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है, तो कई प्रकार के इसमें एक प्रक्रिया में एक लंबित व्यवस्था स्थापित हो जाती है, तो इस टाइप में एक ये भी इसकी एक विशेषता बताई गई है। प्रशासनिक कार्यों के संबंध में गुप्तता, जो प्रशासनिक कार्य होता है वो सीक्रेसी होता है, उसको बिल्कुल ही गोपनीय तरीके से रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ लक्षण हैं ये कार्ल जे फ्रेडरिक ने बताए। हम नौकरशाही की प्रमुख जो लक्षण हैं या सामान्यतः नौकरशाही में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं या उसकी प्रमुख क्या विशेषता है उसके बारे में बात करें। पहले हम बात करते हैं कि कानून व नियम में अटूट विश्वास। कानून एवं नियम में अटूट विश्वास। कानून और नियम में अटूट विश्वास का तात्पर्य हो गया है कि नौकरशाही का जो कानून एवं जो नियम होता है इसमें बहुत ही अटूट विश्वास होता है, यानी कि इनका जो कार्य होता है वो कानून और नियमों के अनुसार ही किया जाता है। नौकरशाह चाहकर भी अपने स्वेच्छा से किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में कानून सर्वोच्च है और लोकतंत्र में जनहित के मुद्दे को देखते हुए उसमें विशेषाधिकारों का अंत किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसमें नियम और जो प्रक्रिया होती हैं कानूनी रूप से वो एक चरणबद्ध तरीके से होता है। इसलिए इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि हर प्रकार का जो कार्य होता है वो कानून और नियमों के अनुसार बंधा होता है। कोई भी लोक प्रशासक अपने स्वयं की मन मर्जी से किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकता। दूसरी बात करते हैं कि प्रत्येक पद के लिए निर्धारित सतह। नौकरशाही में प्रत्येक नौकरशाह की सतह परिभाषित एवं निर्धारित होती हैं, यानी कि प्रत्येक नौकरशाह वर्ग के लिए उन्हें कौन कौन से कार्य किया जाता है उसके लिए सतह एवं सतह परिभाषित होती हैं तथा निर्धारित होती है। वह उस सतह से बाहर जाकर के कोई भी प्रकार से काम नहीं कर सकता है, अर्थात वो नियमों के विरुद्ध जाकर किसी प्रकार के काम को हैंडल नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए जहाँ बात करें कि जैसे एक व्यक्ति या एक जिले का जो अधिकारी होता है वो अपनी सत्ता का प्रयोग केवल उसी जिले में कर सकता है, किसी दूसरे जिले में जाकर के अपनी सत्ता
का प्रयोग नहीं कर सकता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता के लिए एक निश्चित निर्धारित किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जिस विभाग का जो अधिकारी होता है वो व्यक्ति उसी विभाग का कार्य कर सकता है, किसी दूसरे विभाग में कार्य नहीं कर सकता है। जैसे माना कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक आयकर अधिकारी है, तो आयकर अधिकारी केवल आयकर लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरे विभाग में जाकर या किसी जगह पर वस्तुओं की मिलावट की जा रही है तो उसके खिलाफ जाकर के कोई कार्यवाही कर सकता है। तो इस प्रकार से उनकी जितने भी जो पद होते हैं, वो पद सभी प्रकार के जो पद होते हैं एक निर्धारित होते हैं, यहाँ सत्ता के अनुसार होते हैं, उसे एक सत्ता प्राप्त होती है, निश्चित कार्य करने के लिए एक उसका जो फील्ड होता है वो निर्धारित होता है, उसके अधीन रहकर ही वो कार्य संपादित कर सकता है। उसके बाद में प्राविधिक विशेषताएं, नौकरशाही के काम करने का एक वैधिक ढंग होता है, यानी कि विधिक या लीगल रूप से कार्य करने की उसकी एक चरणबद्ध होता है। वर्षों से जो संगठन कार्यरत हैं उस संगठन की अपनी अलग विशेषता स्थापित हो जाती है और उस विशेषता को ही वही लोग जानते हैं जो नौकरशाही के अंग हैं। प्रत्येक व्यक्ति उस व्यवस्था को नहीं जानते हैं। इस प्रकार से नौकरशाह में एक विशिष्ट व्यक्ति को एक विशिष्ट कार्य के लिए लगा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सत्ता का आधार राज्य व शासन का कानून है। सत्ता का जो आधार है वो राज्य और शासन है। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सत्ता का जो आधार है वो राज्य और शासन है। नौकरशाह जो भी कार्य करता है उसे कार्य करने का अधिकार उसको शासन से प्राप्त होता है, गवर्नमेंट से उसे अधिकार प्राप्त होता है, वो अपने मन बच से कार्य नहीं करता है। सामान्य नागरिक यदि नौकरशाह के किसी अंग के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो अर्थात ये समझा जाता है कि उस नागरिक ने देश के कानून को अपने हाथ में लिया है या सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है या कानूनी रूप से वो इस प्रकार से एक गलत तरीके से कदम उठा रहा है। अतः कानून का उल्लंघन उनका, अगर सरकारी कर्मचारी के बीच में कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति कोई उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसी स्थिति में कानून का उल्लंघन माना जाता है। तो शासकीय कर्मचारी को एक सुरक्षा का कवच भी मिल जाता है, यानी कि गवर्नमेंट उसके पक्ष में रहती है, क्योंकि कोई भी जो सरकारी अधिकारी होता है, नौकरशाह होता है, उन्हें एक नियमबद्ध तरीके से सरकार के द्वारा सत्ता सौंपी जाती है और वो उस कार्य के करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सामान्य आदमी उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसी स्थिति में ये एक कानून का उल्लंघन माना जाता है। यह व्यक्ति स्वयं कानून को अपने हाथ में लेने जैसी एक अपमानजनक कार्य करता है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा एक उन्हें सुरक्षा कवच भी मिला जाता है। अगर इस प्रकार से सरकार के द्वारा सुरक्षा कवच नहीं मिला जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो सत्ता में स्थापित व्यक्तियों को अपने बलपूर्वक तरीके से प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है अनलीगल तरीके से, तो सरकार के द्वारा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आजीविका अर्जित करने वालों का समूह। नौकरशाह जो वर्ग है या नौकरशाही के जो सदस्य हैं, ये लोक सेवा में भर्ती नहीं हुए हैं, अर्थात ये उनको समाज सेवा करने के लिए नहीं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य होता है, उनका जो कार्य होता है वो आजीविका अर्जन करना है, यानी कि उन्हें स्वयं को अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए जो जीवन यापन करने के लिए जो पालन पोषण करने का जो जिम्मेदारी गई है, तो वो जो लोक प्रशासन जो नौकरशाही वर्ग कार्य करता है उसे कार्य करने के बदले में उसे वेतन मिलता है, पर्याप्त मात्रा में वेतन मिलता है और उस वेतन को पाने के लिए ही या उस वेतन के आधार पर वो एक लोक सेवक के रूप में कार्य करता है। वो केवल एक जन सेवा के लिए नहीं, जबकि एक उस आधार पर कार्य को कहता है कि वो जो काम करता है, जो सरकार के द्वारा उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और जिन जिम्मेदारियों का वो एक निर्वाह कर रहा है तो उसके बदले में उसे वेतन मिल रहा है। कागजी कार्रवाई भी एक लोक व्यवस्था में या नौकरशाही वर्ग में इसकी एक विशेषताएं लक्षण है, क्योंकि प्रबंध की जितनी भी जो व्यवस्था होती हैं
वो समस्त दस्तावेज एवं फाइलों में ही आधारित होती हैं। कार्यालय की गतिविधियां शासक, उद्यमी तथा कार्मिकों के निजी कार्य से अलग रहती हैं। तो इसी प्रकार कार्यालय से संबंधित कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता है। प्रत्येक कार्य, निर्णय तथा आदेश लिखित में रिकॉर्ड होता है। फाइलें, पंच रिकॉर्ड्स अथवा कंप्यूटर टैब इत्यादि संस्था के स्मृति कोश हैं, जो भविष्य में कुशल निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से समस्त प्रकार की जो कार्यवाही होती हैं वो एक दस्तावेज के रूप में एक निर्धारित होती हैं, जिसमें कोई भी लोक सेवक या अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से कार्य को अंजाम नहीं देते हैं। एक सरकारी प्रक्रिया या नियमों के अनुसार होता है और बाकायदा वो फाइलों में या कागज़ के रूप में उसका रिकॉर्ड स्थापित किया जाता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोक प्रशासन नौकरशाही के जो प्रकार हैं, प्रमुख कौन कौन से प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।